हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे कार्तिक मास के बारे में। 12 महीनों में 4 महीने अगस्त से लेकर नवंबर तक ऐसे होते हैं जब साधु संत भी एक जगह बैठकर भजन करते हैं। क्यों? क्योंकि वर्षा के समय बहुत से जहरीले सांप और बिच्छू इत्यादि बाहर आ जाते हैं। ऐसे में भ्रमण करना उनके लिए ठीक नहीं है। खूब भजन करने के बाद उसके बाद फिर से वो निकलते हैं उन लोगों के पास जो लोग सांसारिक कामों में भगवान को भूल चुके हैं, और ऐसे लोगों को फिर से आत्म साक्षात्कार या भगवत साक्षात्कार कराने में मदद करते हैं। संतों का यही काम है, भ्रमण कर कर जो लोग असली मार्ग से दूर हो चुके हैं उन्हें फिर से भगवान की सेवा में लगा जाए। तो इन्हीं 4 महीनों में आखिरी महीना है कार्तिक का। ये महीना बहुत ही लाभप्रद है। इसमें काफ़ी लोग कई प्रकार के व्रत इत्यादि रखते हैं, तपस्याएं करते हैं, त्याग करते हैं। वास्तव में यही कुछ गुण ऐसे हैं जो हमें जानवरों के जीवन से अलग करते हैं। पशु लोग केवल भोग करते हैं, मनुष्य के पास हायर इंटेलिजेंस है। इसका इस्तेमाल कर कर वो आत्म साक्षात्कार, भगवत साक्षात्कार कर सकता है। इसलिए हर धर्म में कुछ न कुछ त्याग, तपस्या, दान इत्यादि की विधि रखी गई है ताकि लोग अपनी चेतना को अपलिफ्ट कर सकें। इसलिए हम देखते हैं कि जो कार्तिक मास है, ये महीना भी इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान ने इतनी छूट दी है कि इस महीने में कोई कुछ भी डिवोशनली भक्तिमय कार्य में कुछ भी करता है, उसके जन्मों जन्मों के पाप समाप्त कर देते हैं। चाहे वो नोइंगली करे चाहे अननोइंगली करे, उसको लाभ मिलता है। श्रीमती राधा रानी को और कृष्ण को यह महीना बहुत प्रिय है। क्यों? क्योंकि इस महीने में भगवान श्री कृष्ण ने जब ब्रज में थे तो कई असुरों का भी वध किया, मधुर मधुर लीलाएं भी की। जैसे भगवान ने केशी का वध किया, व्योमासुर का वध किया, अरिष्टासुर का भी वध किया। यहाँ तक कि भगवान ने 7 दिन और 7 रातों के लिए बाएं हाथ की छोटी सी उंगली पर गोवर्धन को भी धारण किया। दीपावली जैसे फेस्टिवल भी इसी महीने में आते हैं। इसके अलावा माँ यशोदा ने अपने पुत्र को उखल से बांधा था, इसलिए इस महीने को दामोदर भी कहते हैं। दाम का मतलब रस्सी और उदर का मतलब पेट, तो इसलिए इसको दामोदर मास भी कहा जाता है। ये महीना इतना महत्वपूर्ण है कि हम जैसे भक्तों को चाहिए कि हम कुछ न कुछ डिवोशनल की चीज़ें जरूर करें। बताया जाता है इस महीने में अगर कोई व्यक्ति सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, जिसका समय लगभग 4:10 से 4:58 तक होता है, और ठंडे पानी से स्नान करता है, जो भी नॉर्मल पानी है, तो उसको बहुत लाभ मिलता है। जन्मों जन्मों के पाप समाप्त हो जाते हैं। अब सुबह उठ तो गए हैं, करें क्या? भगवान के नाम का जप, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की माला करें। 1 माला करें, 2 करें, 4 करें, जितना अधिक हो सके नाम जप करें। 1-1.5 घंटा जप करें। उसके बाद भगवत गीता जैसे ग्रंथ को पढ़ें, या फिर श्रीमद् भागवतम पढ़ें। उसमें भी 10वें स्कंद पढ़ें, जहाँ पर भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं की चर्चा हुई है। कथाओं को पढ़ें या दूसरों को सुनाएं। ऐसा कार्य करना चाहिए। इस महीने में व्यक्ति को चाहिए कि अपने हाथ से दान जरूर करे, सही पात्र को दान करे, मंदिर में दान करे, मंदिर का निर्माण में दान करे, पुस्तकों के वितरण में दान करे, या भगवान को भोग लगाकर भोजन गरीबों में वितरित करे। ऐसा करना चाहिए। और फिर ये भी कहा गया है, इस महीने में पद्म पुराण में कथा आती है कि भगवान अपने भक्तों के द्वारा की गई थोड़ी सी भी भक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा फल देने को तैयार हो जाते हैं। इस महीने में भगवान को दीप दिखाने की सुंदर जो है विधि बताई गई है। एक बार एक दीप मंदिर में जल रहा था, पद्म पुराण की कथा। एक चूहा आया, घी की खुशबू सुनकर उसने जैसे उस पर हाथ मुंह मारा तो दीप फिर से दोबारा जलने लगा। तो भगवान ने इस बात को ऐसा लिया कि चूहा मुझे दीप दिखा रहा था, और फिर जब चूहा बाहर गया, सांप ने उसको खा लिया, भगवान ने उसका उद्धार कर दिया और वैकुंठ दे दिया। एक बार एक महिला अपने पति से झगड़ रही थी, साथ में पोंछा भी लगा रही थी। एक साधु घर के बाहर आकर कहता है, भिक्षान दही। 2-3 बार मांगा, नहीं मिला, तो उस लेडी ने पोंछा ही उठा के मुंह पे मार दिया गुस्से में। उस साधु ने इस पोंछे को लिया, गंगा में धोया और उसकी जोत बनाकर कार्तिक मास में कृष्ण के सुंदर विग्रह को जोत दिखाई, दीप दिखाया। बताते हैं उस साधु को तो पूरा फल मिला, साथ ही साथ दीप दान करने में मदद करने के लिए जो पोंछा या जो कपड़ा उसने अरेंज किया था या जिसने दिया था, उस स्त्री को भी अज्ञात सुकृति प्राप्त हुई। तो इस महीने में जो अपने हाथों से भक्ति करता है उसको भी फल मिलता है, जो दूसरों को लगाता है, उसका माध्यम बनता है, उसको भी बेनिफिट मिलता है। तो बताया जाता है कि हम जब दीप लेकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में 4 बार क्लॉकवाइज, और उसके बाद मध्य में अर्थात नाभि कमल में 2 बार, मुखमंडल पर 3 बार
जब दिखाते हैं उसके बाद पूरे शरीर पर 7 बार दीप दिखाते हैं। तो इस प्रकार दीप दिखाने से भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान उस भक्त की सेवा को स्वीकार कर लेते हैं और बताए जाते हैं कि हमारे जो जन्मों जन्मों के जो पाप हैं, जिसके बड़े बड़े पहाड़ हमने बना रखे हैं, दीप दिखाने से आँख झपकने में जितना समय लगता है, कहते हैं उसका भी आधा समय लगता है कि सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। जब हम दीप भगवान को दिखाते हैं, जो हमारे एंसेस्टर्स है, जो हमारे पितृगण हैं, जो किसी भी योनि में हो सकते हैं, हमारे दीप दिखाने से उनकी वहीं से मुक्ति हो जाती है। कितने जन्मों के जो पाप थे केवल दीप दिखाने से समाप्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण अपने भक्तों के ऊपर विशेष कृपा कर कर उनको अपना वैकुंठ प्रदान कर देते हैं, जो कार्तिक मास में त्याग और तपस्या और दीपदान करता है। तो हमें चाहिए कि हम क्या करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें। इस कार्तिक मास में गीता पढ़ें, भागवत पढ़ें, भगवान के नाम का जप करें, दान दें और साथ ही साथ ग्रंथ पढ़ें और लोगों को भी सुनाएं। ये काम जरूर करना चाहिए। कोशिश कर सकते हैं जमीन पे सोने की, अपने बाल केश इत्यादि ना कटें इस महीने। साथ ही साथ क्या करें कि हमें सोशल मीडिया और टीवी जैसी चीज़ों से थोड़ा दूर रहना चाहिए, ताकि हमारा अधिक से अधिक समय भगवान की भक्ति में लगे। तीर्थों का भ्रमण करें, परिक्रमाएं करें, पवित्र नदियों में स्नान करें। इतना कुछ करने से या इसमें से कुछ भी अंग पालन करने से हमें पूरा लाभ मिलने वाला है। तो जो लोग बहुत व्यस्त रहते हैं उन्हें चाहिए कम से कम दीप दान तो जरूर करें और दामोदर अष्टकम का गायन करें, गीता भागवत जरूर पढ़ें, नाम जब शुरू कर दें। कुछ चीज़ें करने से ही हमारे मन को भी शांति मिलेगी, भक्ति भी आगे बढ़ेगी और निश्चित रूप से भगवान की विशेष कृपा, श्रीमती राधा रानी की विशेष कृपा हमें इस मास में प्राप्त होगी। तो आप सबसे प्रार्थना है कि इन सब चीज़ों को आप करिए और कार्तिक का पूरा फायदा उठाइए। धन्यवाद। हरे कृष्णा।